पहले हम डिफाइन करते हैं कि मेरे पास यूनिट्स कितने होंगे जो डेंस लेयर मेरा है। लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि उसमें जो न्यूरॉन की तादाद हो, जो फर्स्ट लेयर है हमारा, तो 10 रख लेते हैं। ओके, जो फर्स्ट लेयर है हमारे पास, उसकी जो यूनिट्स हैं, न्यूरॉन की तादाद है, वो कितने हैं? 10 है। फिर हम नेक्स्ट जो बता रहे हैं, लेट्स सी, जो हमारे पास इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन है, वो क्या है? यानी इनपुट हमारे पास इस मॉडल की कितने है? वो 10 है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है ये। जब हम ट्रेन एक्स को देखेंगे, एक्स ट्रेन, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमें डिस्प्ले करके दे देता है कि मैं पहले इसको ज़रा साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। वो होगा रेफरेंस से, इधर मैं इसको कम कर देता हूँ, जो कंसोल का साइज है ऑलमोस्ट 13। ओके, तो अगर आप एक्सट्रेंड को देखें तो वो 10 है, यानी इसमें 10 कॉलम्स है। तो ये इनपुट डायमेंशन आपके कितने हैं? जो इनपुट वैल्यूज उसको मिल रहे हैं वो 10 है। और जो थर्ड, इसमें हम कर्नल इनिशियलाइजर की हम बात कर रहे थे कि वो दे सकते हैं। ये हम, मैं टाइप कर रहा हूँ उधर से, कर्नल इनिशियलाइजर। मैं कह रहा हूँ कि बस इसको अब जो इसकी टाइप्स और भी हो सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको नॉर्मल रखो, जो बेसिक है। और मैं कुछ और भी इसमें वैल्यूज दे सकता हूँ, जिस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ एक्टिवेशन इसकी रख ले, नन भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक्टिवेशन करनी है ये इस मॉडल की, तो मैं यूज कर लेता हूँ रेलो फॉर एग्जाम्पल। तो अब हमारे केरास मॉडल में एक लेयर आ गया है। ये कहता है डीएनएन मॉडल इज नॉट डिफाइंड। पहले हम उसको डिफाइन कर देंगे, फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसमें एक लेयर रख लेंगे। नेम डेंस इज नॉट डिफाइंड, तो पहले ये भी डिफाइन करना होगा। अब आपके पास एक लेयर मॉडल का बन गया।